हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। तो हमारी क्लास चल रही थी सेंट्रल टेंडेंसी पर। सेंट्रल टेंडेंसी में हमने लास्ट वीडियो में सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी और डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम ट्रिपल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 3 फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, मिसिंग होती हैं, उनको कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, इसलिए सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, ट्रिपल मिसिंग फ्रीक्वेंसी समझने के लिए ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, द मीडियन एंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग वेज डिस्ट्रीब्यूशन आर 33.5 एंड 34 respectively, but 3 frequencies are missing in the following table. Determine the missing frequencies. इसमें wages हमें दे रखा है 0 to 10 और ये frequencies given है। अब सबसे पहले हमें given क्या है? देखिए, हमें एक तो ये दिया हुआ है जो कि हमारी ये क्या मीडियन, एक तो हमें दिया हुआ मीडियन, एक दिया हुआ मोड, यानी कि ये तो मीडियन है और ये हमारा मोड है। तो हम इसी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ही करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए भाई, हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है। यहां पे हमारा क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ये कहां तक है? 60 to 70 तक। तो 60 to 70। अब फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं F। फ्रीक्वेंसी में हमारे पास 4, 16, उसके बाद ये मिसिंग है 3, उसके बाद 1 2 3 मिसिंग है, उसके बाद है 6 और ये 4, और इन सब का जो टोटल है वो 230 है भाई। ठीक है, अब ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये हमें गिवन नहीं है, तो हमने क्या किया, इनको लिया, क्योंकि मोड में F1, F0 और F2 होता है। तो देखिए मोड हमारा कहां है? मोड है हमारा 34, तो 34 मोड है, तो 34 किसके बीच में आएगा? इस ग्रुप के बीच में आएगा। तो हमने इसको तो ले लिया F1, इससे पहले वाला F0 और इसके बाद वाला F2। ओके, ये हमने ले लिया। अब इसके अकॉर्डिंगली हम आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये हमने ले तो लिया, लेकिन अब हमें जो फ्रीक्वेंसीज अब रखेंगे, तो ना तो F1 की 0 की वैल्यू है, ना F1 की वैल्यू है, ना F2 की वैल्यू है। तो हमें पहले कुछ ना कुछ की वैल्यूज को कैलकुलेट करना पड़ेगा लेट करके। देखिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे आ जाता है हमारा F0 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू, ये है क्या, 230 माइनस इसमें से 230 में से इन तीनों दोनों को माइनस कर दो, एक तो ये दोनों और एक ये दोनों, इन चारों को अगर हमने माइनस कर दिया तो इन तीनों की वैल्यू बच जाएगी। तो हमने माइनस किया 4 प्लस 16 प्लस 6 प्लस 4, इनको चारों को जोड़ के इसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 30। तो हमने इसमें से 30 माइनस कर दिया, 230 में से इसको माइनस किया तो ये 200 बच गया, यानी कि F0 प्लस F1 प्लस F2 ये सब मिला के 200 है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये F2 जो है ये 200 माइनस इधर आ जाएगा, माइनस F0 और माइनस F1 है, ये F2 की वैल्यू है। ओके, अब F2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, कौन सा, मोड वाले फॉर्मूले में। अब मोड का फॉर्मूला हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है
मोड इक्वल टू 34, जो कि हमें पहले बताया कि इस ग्रुप में है, ठीक है। तो अब हम मोड निकाल रहे हैं। मोड इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू I। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो Z जो है हमारा, Z है हमारा 34, जो कि हमें गिवन है। L1 कितना है? L1 इसके सामने वाला, F1 के सामने वाला 30, ये हमारा 30 आ गया, प्लस F1 नहीं, मतलब F1 ही है, माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 जो है वो हमारा ये है, ठीक है, ये यानी कि 200 माइनस F0 माइनस F1। ओके, अब इसको सॉल्व करो। ये 30 मैं उठा के इधर ले जाता हूं, तो ये 34 माइनस का 30 इज इक्वल टू ये आ गया। आई क्या था? हाँ, आई भी तो इनका डिफरेंस होता है। आई को हम इनका डिफरेंस ले लेते हैं, जो आई हो गया ये 10 हो गया। ओके, अब 10 की इंटू इसमें कर देते हैं हम, ये हो गया 10F1 माइनस 10F0 10F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस, अब माइनस इसको खोल देते हैं। जब इसको खोलेंगे तो ये माइनस का 200, ये प्लस का F0 और ये माइनस का F1 हो जाएगा, और 10 का हमने यहाँ पे कर ही दिया। चलो जी, और छोटा करते हैं। इसमें से माइनस क्या, ये हो गया 4, ठीक है। अब 10F1 माइनस 10F0 अपॉन, देखो ये 2F1 है, ये F1 एक हो रहा है, ये माइनस हो रहा है ना, ये अच्छा प्लस हो रहा है, तो ये हमारा खुलने पे भाई ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। अच्छा, अब इसमें इस 2F1 में एक F1 और जोड़ देंगे, तो ये तो हो गया 3F1, ये F0 माइनस का और ये प्लस का, ये हो गया कट, ठीक है। अब बचा माइनस का 200। ओके, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या, ये इधर आ गया 10F1 माइनस 10F0 इज इक्वल टू, ये आ गया 12F1, 3 की इंटू इसमें की, और माइनस 800। ओके, अब मैं इसको 12F1 को इधर ले आता हूं, तो ये है 10F1 और ये है 12F1, तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 10F1 माइनस, इसको उठा के लाओ, 12F1 माइनस 10F0 इज इक्वल टू माइनस का 800। ओके, अब और छोटा सॉल्व कर दो। इसमें से 12 में से 10 माइनस हो जाएंगे, तो ये माइनस के 2F1 हो जाएंगे, ये माइनस 10F0 इज इक्वल टू माइनस के 800। अब इसको थोड़ा सा और हम सेटअप कर देते हैं। इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से -2 कॉमन ले, या माइनस भी कॉमन ले लोगे तो भी चलेगा। तो मैं केवल माइनस कॉमन ले लेता हूं, ये आ गया 2F1 माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा, प्लस 10F0 इक्वल टू 800, माइनस कॉमन लिया, ठीक है। ये हमारी सीरीज बन गई नंबर 1। ओके, तो हमने मोड ले करके, मोड का फॉर्मूला पुट करके एक सीरीज बना ली। अब मीडियन को लेकर के दूसरी सीरीज बना लेते हैं और दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अब हम मीडियन ले लेते हैं। तो मीडियन का क्या फॉर्मूला है हमारा, मीडियन इक्वल टू L1 प्लस
I अपॉन F इंटू n/2 माइनस C। ठीक है, अब इसके लिए मुझे C चाहिए और यहां पे C है नहीं, तो C के लिए मुझे एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी CF। तो CF बनाएंगे कैसे, देख लीजिए। CF बना देते हैं, ये हमने बनाया CF 4, 16 इसमें जोड़ा तो ये हो गया 20, फिर 20 प्लस F0, फिर 20 प्लस F0 प्लस F1। ठीक, अब F2 जो है वो हमने क्या ले रखा है, F2 जो हमने ले रखा है वो ये है, ये था ना F2, ये F2 की वैल्यू थी, तो हम F2 की जगह इसको ले लेंगे। तो ये हमारा आ गया 20 प्लस F0 प्लस F1 और प्लस F2, उसकी जगह हम ये वैल्यू रख लेंगे। अब ये तो 230 होता ही है ना, जो टोटल होता है यहाँ पे, और ये इससे 6 कम रहा होगा क्योंकि 6 जुड़ने के बाद ये आया, तो ये 224, ये इस तरह से आ गया। अब हम बात करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो जो हमारा मीडियन है, जो मीडियन है वो कितना है, मीडियन है हमारा 33.5, 33.5 इक्वल टू, तो 33.5 किस में आएगा, वो भी इसके बीच में आएगा, तो L1 हमारा यही होगा, ये 30 L1 होगा, है ना। तो L1 हमने 30 ले लिया, तो ये आ गया 30 प्लस I इन दोनों का डिफरेंस वो आया 10 अपॉन F, इसी में जो F होता है यानी कि ये F1, तो ये अपॉन F1 आ गया, और स्मॉल m n/2, तो n हमारा ये होता है, क्या होता है n, जो नंबर ऑफ टोटल ऑफ f यानी कि 230, तो 230 अपॉन 2 माइनस C होता है इसी ग्रुप से ऊपर वाला, इसी ग्रुप से ऊपर वाला, तो ऊपर वाला क्या है 20 प्लस F0। तो मैं जरा ब्रैकेट चेंज कर लेता हूं, ये आ गया माइनस का 20 प्लस F0, ये ब्रैकेट, अब खोल दो इसको, ओके, ये आ जाता है हमारा, इसमें इसको इधर ले आता हूं, ये है हमारा 33.5 माइनस का 30, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। उसके बाद ये आया हमारा 10 अपॉन F1, इसको खोल लेता हूँ, ये ब्रैकेट में आगे इसको डिवाइड किया, ये 115 115 माइनस ब्रैकेट में खोला माइनस का 20 और ये माइनस का F0। इसको और सॉल्व कर देते हैं, इसमें से माइनस हो जाएगा 95 हो जाएगा, ये इसमें से इसको माइनस किया, ये है 3.5 इक्वल टू 10 अपॉन F1 और इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो माइनस करके कितना आया 95 माइनस F0। अब इनको इसकी इंटू इसमें कर देता हूँ, ये आ गया 3.5 इक्वल टू 950 माइनस 10 F0 अपॉन F1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसकी इंटू इसमें और ये, तो मैं इसकी इंटू कर देता हूँ, ये आ जाता है इधर 950 और माइनस का 10 F0 और इक्वल टू 3.5 F1। अब करना क्या है, इसको तो मैं इधर ले जाता हूँ, इसको उठा के इधर ले आता हूँ, ये लो जी, ये आ गया हमारा F1 3.5 F1
और ये तो माइनस का 10F0 है ही, और इक्वल टू इधर ये माइनस का 950 हो जाएगा। हमें कॉमन ले लेता हूँ मैं, क्योंकि ये तो माइनस का आया था ना, इधर से उठा के इधर माइनस का आ गया, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये छोटा कर दिया होगा। ये माइनस कॉमन लेवल 3.5F1 और ये प्लस 10F0 और इक्वल टू 950। अब ये मेरी इक्वेशन आ गई सेकेंड, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट और ये मेरी इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को जैसे हम 11th-12th में सॉल्व करते आए हैं, सॉल्व करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, F1 और F0 की। चलिए अभी हम करते हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ तक मैं इसको रख ले रहा हूँ, ये मेरी ये दिख रही है। देखिए भाई, सबसे पहले सॉल्विंग the both equation लो जी, हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले मैंने रख लिया 2F1 प्लस 10F0 इक्वल टू 800, उसको उठा के लाया, ये 3.5F1 प्लस वो भी 10F0 ही है इक्वल टू 950। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को माइनस करने पर, तो माइनस करने पे साइन चेंज हो जाएगा, इसका माइनस का हुआ, इसका भी माइनस हुआ, इसका भी माइनस हुआ, ये कट गया, ये इसमें से माइनस किया, तो माइनस का 3.5 में से 2 माइनस किया तो 1.5F1 बचा, और इज इक्वल टू इसमें से माइनस किया तो माइनस का 150 बचा। मैंने इस माइनस से ये माइनस कट कर दिया और F1 इक्वल टू आ गया आपका 150 अपॉन 1.5 यानी कि 100 आ गए, इससे इसको काट के, तो F1 की जो वैल्यू आई वो 100 आ गई। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं भाई, तो अब इसको कर देते हैं पुटिंग द वैल्यू, of F1 in putting the value of F1 in equation 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 है क्या हमारी, इक्वेशन 1 यही तो थी, 2F1 प्लस 10F0 इज इक्वल टू 800। लो जी, अब इसमें F1 की वैल्यू 100 है, तो यहां पे 100 रख दो, तो 2 इंटू 100 प्लस 10F0 इज इक्वल टू 800। ये 200 हो गया, इस 200 को उठा के इसके पास ले जाता हूं, तो ये क्या बचा, 10F0 इक्वल टू 800, और ये 200 हो गया, उठ के इधर आएगा तो 200, तो ये बचा क्या 600 भाई, इसमें से माइनस हो गया, तो F0 इक्वल टू 600 अपॉन 10, इससे इसको कट करा तो ये आ गया 60, यानी कि हमारे F0 की वैल्यू 60 आ गई और F1 की वैल्यू 100 आ गई। अब मुझे F2 की वैल्यू निकालनी है, तो F2 को मैंने क्या रखा था, देखें जरा नीचे करके देख लेते हैं। F2 की वैल्यू हमने यहां पे रखी थी, ये रहा, हमने यहां जब सॉल्व किया था ये रहा F2 इक्वल टू 200 माइनस F0 F1। लो जी, तो हम यहां F2 निकाल लेते हैं, F2 इक्वल टू 200 माइनस F0 माइनस F1, तो हमारा 200 माइनस F0 की वैल्यू क्या है, ये 60, माइनस F1 की वैल्यू क्या है, ये 100, तो इन दोनों को इसमें से लेस कर देंगे, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 40 रुपीज।
160 माइनस हो गया 40, ठीक है। तो ये मेरी F2 की वैल्यू आ गई। अब मेरी तीनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई, F1, F0 और F2। ओके, मैं एक बार लिख देता हूं यहां पे, F0, F1 और F2। तो F0 की वैल्यू ये रही 60 और F1 की वैल्यू ये रही 100 और F2 की वैल्यू ये रही 40। ओके, तो इस तरह से ये मैंने सारी वैल्यूज निकाल ली हैं। ये लीजिए, ये क्वेश्चन आपके सामने, पूरा क्वेश्चन एट ए ग्लांस आ गया है, ठीक है। अब हुआ क्या है, सबसे पहले क्वेश्चंस में से मोड के फॉर्मूले रख के एक इक्वेशन कैलकुलेट की, एक इक्वेशन बना ली, मीडियन के फॉर्मूले दूसरी इक्वेशन बना ली और उन्हीं इक्वेशन को दोनों को सॉल्व कर दिया। जब दोनों को सॉल्व किया, लीनियर इक्वेशन जैसे हम सॉल्व करते आए हैं 9th 10th में 8th में किया है हमने, और उसी तरह से दोनों की वैल्यू निकाल ली। इस तरह से हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू आ गई, ठीक है। जो कि ये इसकी यहां पे F0 F1 हमने इनको लिया था, तो ये तो आ गया हमारा 60 और दूसरा आ गया ये वाला हमारा 100 और ये आ गया 40। ओके, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके बच्चों, तो आप भी इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, ये थोड़ा सा लेंदी है बट टफ नहीं है, थोड़ा ध्यान से इसको करें। ओके, यदि किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यदि ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करें। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।